हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हूँ आपके सामने, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे अच्छे चैप्टर में इसकी गिनती होती है और यह एक ऐसा चैप्टर है जिसका अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आया है तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल तो बिल्कुल सॉल्व ही नहीं कर सकते। अभी हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। फॉर्मूला अगर आपको लर्न है फिर भी आप उसके क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं मिस्टेक रह जाएगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन डिपेंड ऑन लैंग्वेज। इसके क्वेश्चन जो है टोटली किस पे डिपेंड करते हैं, लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज पे किस टाइप से डिपेंड करते हैं अभी हम देखेंगे। जैसे वर्क डन है, वर्क बाई है, हीट गिवन है या हीट आउट है, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो ही आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड होंगे लैंग्वेज पर। तो अगर इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना है, वैसे अभी हम डिस्कस करेंगे ओनली किसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर का नाम है हमारा क्या, थर्मोडायनामिक्स। क्या नाम है दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स। अगर नाम के ऊपर जाएं तो क्या आता है यहाँ पे, थर्मो। ओके, मतलब किससे रिलेटेड वर्ड है, टेम्परेचर से रिलेटेड। और दूसरा है आपके सामने डायनामिक्स यानी मोशन। डायनामिक्स मतलब क्या होता है, मोशन। थर्मोडायनामिक्स इस पूरे चैप्टर में दोस्तों जो भी है वो किसके बारे में है, टेम्परेचर के ट्रांसफॉर्म के बारे में ही हम उसका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आज हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं फ्लॉट। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लॉट। फ्लॉट का क्या मतलब होता है, फ्लॉट का मतलब होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी इसको हम कहते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फ्लॉट के बारे में अभी हम स्टडी करेंगे कि फ्लॉट क्या होता है, इसका डेरिवेशन कहाँ से आया और क्या क्या चीज़ें इससे बिल्कुल जीरो से। अगर आपने इससे पहले कभी पढ़ चुके हैं इसको तो एक अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ चुके हो तो भी कोई टेंशन करने की कोई बात यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक पिस्टन है। ये हमारे पास एक पिस्टन है। पिस्टन मतलब समझते हो, जैसे इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन है ना, जिसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, या होली की पिचकारी ले लो जिसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो वो क्या होता है, एक पिस्टन होता है। ओके, तो यह एक हमारे पास पिस्टन है। ओके, अभी इस पिस्टन के अंदर जो है हमने लिया है गैस। इस पिस्टन के अंदर जो है वो गैस है। बिल्कुल दोस्तों, ये समझना कि ABCD से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, पूरा का पूरा कंसेप्ट एक बार क्लियर होगा आपके सामने, गैस। ओके, अब मैं ये बताता हूँ कि इस गैस के पास एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा मतलब अंदर की ऊर्जा। किसकी ऊर्जा, इस सिस्टम के अंदर की ऊर्जा। किसके, सिस्टम के अंदर की ऊर्जा। दोस्तों दो वर्ड यहाँ पे नया है, बिल्कुल एक एक वर्ड का मैं जो है उसको सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक वर्ड आता है सिस्टम। इस चैप्टर में जहाँ भी आओगे, जिस पेज को आप बुक से खोलोगे, एक वर्ड आएगा, वो कौन सा आएगा, सिस्टम। तो क्या मतलब होता है सिस्टम, कुछ नहीं, सिंपल, मुझे जिसकी स्टडी करनी है वो हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है। मुझे इस मार्कर की स्टडी करनी है कि इसके अंदर इंक है और कौन सा केमिकल है, तो ये मार्कर मेरे लिए क्या हो गया ये मार्कर मेरे लिए एक सिस्टम हो गया।
आपको इस पिस्टन की स्टडी करनी है तो ये पिस्टन आपके लिए क्या हो गया, सिस्टम। तो देख के घबराना नहीं कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम एक तंत्र जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो यह एक पूरा का पूरा सिस्टम है, क्योंकि हम इसके अंदर की क्या करें, स्टडी करें, इसलिए ये हमारा क्या है, सिस्टम है। एक डॉक्टर हमारा इलाज करता है तो डॉक्टर के लिए हम क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। तो अगर हम जैसे मान लो एक कंटेनर के अंदर गर्म पानी है और हमें उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, तो गिलास के अंदर जो पानी है वो हमारा क्या हो गया, सिस्टम। जिसकी भी हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है दोस्तों, सिस्टम होता है। ओके, एक नया वर्ड यहाँ पे आया है, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। दोस्तों आंतरिक ऊर्जा का क्या मतलब होता है, इसको समझने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ या आप अभी पढ़ रहे हो, है ना, तो कैसे पढ़ रहे हो, क्योंकि आपके पास एनर्जी है। आपको अगर बुखार होता तभी ठीक नहीं होती, तो आप नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं होती है। हमारे अंदर की ऊर्जा जो होती है, जैसे मेरे अंदर की जो एनर्जी है उसको मैं कहूँगा कि मेरे पास इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल इम्यूनिटी के कारण मेरे पास इंटरनल एनर्जी है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है वो किसकी वजह से है, वो किसकी वजह से है, तो आप ये बोलोगे सर खाना खाते हैं इसकी वजह से हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। क्या हम एक दिन खाए नहीं तो क्या हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। हमारी बॉडी की फैट जो है वो एनर्जी जनरेट कर लेगी, है ना। तो इंटरनल एनर्जी पर्टिकुलर किसी एक की वजह से, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने आज विटामिन लिया है इसकी वजह से एनर्जी है, मैंने प्रोटीन लिया है, मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया है, मैंने फैट लिया है, मैंने और भी कुछ जो है जो खाया पिया उसकी वजह से मेरी एनर्जी नहीं, एक की वजह से नहीं, इन सब की वजह से जो भी मैंने खाया है उसके अंदर चाहे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो भी है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी होगी उसी को मैं क्या बोलूँगा, इंटरनल एनर्जी। तो दोस्तों इस गैस के पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इस गैस की काइनेटिक ऊर्जा, इस गैस की पोटेंशियल एनर्जी, इस गैस की वाइब्रेशन एनर्जी, है ना, इस गैस की रोटेशनल एनर्जी। ओके, और भी कई सारी जो है एनर्जी अगर इसके अंदर है, गैस के पार्टिकल के अंदर, तो वो सभी एनर्जी का जो टोटल होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। एक को छोड़कर वो है ग्रेविटेशनल एनर्जी। दोस्तों ग्रेविटेशनल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद जो भी है काइनेटिक, पोटेंशियल, वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशन एनर्जी और भी कई सारी, जैसे अगर इसके बीच बॉन्ड बनते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, इसके बीच बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड एनर्जी की इसके पास होगी, है ना। तो इस गैस के अंदर जितनी भी सारी ऊर्जा हैं उनका जो टोटल है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, सिस्टम और इंटरनल एनर्जी। इसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मेरा ये क्या है, सिस्टम है, और इसके सिस्टम के अंदर मैंने क्या लिया है, गैस। तो गैस के पार्टिकल इधर उधर घूमेंगे, है ना, घूमेंगे तो इसके पास जो एनर्जी होगी किसकी वजह से घूमेंगे, इंटरनल एनर्जी। कोई भी सिस्टम, मैं मेरा सिस्टम ले लेता हूँ, विदाउट इंटरनल एनर्जी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आई कांट वर्क, मैं बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकता। और पूरी इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई, इसका मतलब गए काम से। ओके, तो अब ये दो चीज़ें मैंने क्या किया, इस सिस्टम को थोड़ा सा हीट दिया। क्या दिया, हीट। इस सिस्टम को थोड़ा सा मैंने क्या किया, गर्म किया, इसको यहाँ से क्या किया, हीट किया। अब दोस्तों हीट किया तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, रोटेशनल एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मान लो यहाँ पे अगर आग लग जाए, है ना, तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो क्या मैं ऐसे खड़ा रहूँगा, नहीं खड़ा रहूँगा, मैं क्या करूँगा, मोशन करूँगा, मेरी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल भी बढ़ जाएगी। इस समय ये नहीं सोचूंगा कि घर में और कौन है ना, तो अपना ही सोचेंगे और ये सीधा भागेंगे, है ना। तो ये बात होती है कि जब आप इस सिस्टम को क्यों हीट देते हो, तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, समस्त, ठीक है ना, मैनी टाइप ऑफ एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जी इसके पास है वो सारी बढ़ जाएगी। अब सारी बढ़ेगी तो मैं एक वर्ड में इसको ये बोल सकता हूँ कि भाई इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, बोल सकता हूँ इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। और इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, U से। अब मान लो इसकी इंटरनल एनर्जी अभी कितनी है, U1।
अभी इसकी इंटरनल एनर्जी है कितनी, U1। अब देखना दोस्तों, जब मैं इसको हीट करूंगा तो आपको पता है कि गैस को हीट करने पर गैस क्या होती है, फैलती है। तो यहाँ पर एक प्रेशर लगेगा और ये पिस्टन कहाँ चला जाएगा, ये पिस्टन थोड़ा सा दोस्तों ऊपर आ जाएगा। ये पिस्टन जो है अपनी पोजीशन से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अभी पहले यहाँ था, फिर क्या आ गया, ये ऊपर आ गया। तो पहले इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी, U1। पहले इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी, U1। फिर मैंने इसको क्या कर दिया, Q हीट दिया। इस सिस्टम को मैंने क्या कर दिया, Q हीट दिया। ओके, अब जैसे ही मैंने Q हीट दिया तो ये सिस्टम क्या हो गया, ऊपर आ गया। क्या मैंने इसको खींचा, नहीं खींचा, ये अपने आप ऊपर आया। ऊपर आया इसका मतलब इसने क्या किया है, इसने वर्क किया है। क्या किया दोस्तों, इसने वर्क किया है, यानी प्लस W। देखना वापस एक बार, पहले इसकी इंटरनल एनर्जी थी U1, फिर मैंने Q हीट दिया तो क्या हो गया, U1 प्लस Q। ओके, फिर जैसे Q हीट दिया तो ये सिस्टम क्या करेगा, वर्क करेगा। तो U1 प्लस Q प्लस W। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी यानी U2। अब इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, U2। तो U2 इज इक्वल टू क्या हो गया, U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। फाइनल इंटरनल एनर्जी हो गई दोस्तों U1 प्लस Q प्लस W। ओके, U को ट्रांसफर कर सकते हैं, U2 माइनस ये U1 जो है इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। क्या हो जाएगा, Q प्लस W। U2 माइनस U1 यानी क्या हो रहा है, चेंज। क्या हो रहा है दोस्तों, चेंज हो रहा है। चेंज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा U। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये जो है क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ठीक है ना, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ओके, तो इसका मतलब अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या आपको पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी है। सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि ये रूल किसको शो करता है, ये रूल शो करता है एनर्जी कंजर्वेशन। किसको शो करेगा दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ब्रह्मांड की टोटल ऊर्जा जो है वो क्या होती है, फिक्स रहती है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा जो है ऐसा नहीं हो गया कम हो गया या बढ़ गई या घट गई, ऐसा नहीं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन। और यह एक यूनिवर्सल लॉ है। कैसा लॉ है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर होगा तो फिक्स ही होगा, ऐसा नहीं कि ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पर चेंज है, अब उत्तरी ध्रुव पे चले जाओ, ये एनर्जी कंजर्वेशन जो है इसका लॉ बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ, अब देखो यहाँ पर अगर इसको हम अप्लाई करें, देखो ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो एनर्जी में चेंज U1 हुआ, फिर Q हुआ, तो ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया। और फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, U2। तो कहीं भी ऊर्जा बाहर नहीं गई, ऊर्जा क्या हो गई, एनर्जी क्या हो गई, कंजर्वेट हो गई, एनर्जी फिक्स हो गई। ओके, दो चीज़ें। तीसरी चीज़ें अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, अगर अभी तक जितना आपने पढ़ा है तो ये समझ लेना कि आपने इसका 20% ही पढ़ा है। ओके, 80% जो है सारा वो दिमाग का खेल है और वो लैंग्वेज का खेल। अब लैंग्वेज का खेल कैसे है दोस्तों, समझना इसको अच्छी तरीके से। ये जो आपका फॉर्मूला है
अगर आपने इसको रट लिया, क्या कर लिया, रट लिया, तो आप फेल हो। क्यों फेल हो? क्योंकि फेल इन द सेंस आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व करो उसका आंसर आप सही तरीके से नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है Q प्लस W, ये कभी फिक्स नहीं होगा। Q माइनस W भी हो सकता है, माइनस Q प्लस W हो सकता है, प्लस Q माइनस W भी हो सकता है, डेल्टा U पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा U नेगेटिव भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओके, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। ये सारा का सारा दोस्तों निर्भर करेगा किसके ऊपर? लैंग्वेज के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। अब कैसे करेगा? देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। ये जो है मेरा एक सिस्टम है, ये सिस्टम है। अब मैं बात करूँ सबसे पहले किसके बारे में? Q के बारे में। किसके बारे में? Q के बारे में। Q क्या है दोस्तों? गिवन हीट। इस सिस्टम को जो मैंने हीट दी है उसको मैं क्या करूँगा? गिवन हीट Q। अब मैं ऐसे एरो बना रहा हूँ, ऐसे नीचे इस तरीके से, और एक मैं एरो ऐसे बना रहा हूँ इस तरीके से। अब इस दोनों का क्या मतलब होता है? क्या ये दोनों सेम ही है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। इसका मतलब होता है कि आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, एरो इस तरफ जा रहा है, आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, और यहाँ पर सिस्टम खुद हीट क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। यहाँ पर सिस्टम खुद क्या कर रहा है? हीट जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें किस पे डिपेंड करेगी दोस्तों? ये दोनों चीज़ें लैंग्वेज पर डिपेंड करेगी। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, ठीक है ना, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो Q हमेशा कैसा लोगे? पॉजिटिव, है ना। हीट प्रोवाइड कर रहे हो किसको? सिस्टम को, तो Q जो है कैसा होगा? पॉजिटिव, ठीक है ना। या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि हीट, ये सिस्टम क्या कर रहा है? हीट को ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है? हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? या इसको दूसरी लैंग्वेज में ऐसा लिख सकता हूँ, हीट एब्जॉर्ब, दैट इज सिस्टमेटिक वर्ड। अगर आप क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि एक सिस्टम है 200 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे आप Q कैसा लोगे? पॉजिटिव लोगे, ओके। सेकंड बात करते हैं इस Q की। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए वर्ड हीट रिलीज, क्या आ जाए? हीट रिलीज, इस समय Q कैसा लोगे दोस्तों? नेगेटिव। हीट रिलीज बाय सिस्टम और हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, यानी इसको तंत्र भी कहते हैं, इसको हिंदी में निकाय भी कहते हैं, और यहाँ पे हीट रिलीज बाय सिस्टम, ठीक है। दो चीज़ें हैं। मैंने कहा यहाँ तक पढ़ा तो 20% इसलिए बोला कि मोस्टली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं, ओके। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बाकी थ्योरेटिकल इजी है, डेरिवेशन तो आना नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैंने डेरिवेशन करवाई किसके लिए? कि यहाँ पर टोटल शो कर सके कि कंजर्वेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो पहली चीज़ Q के बारे में। फिर हम बात करते हैं वर्क, ओके। देखो इसमें मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, ये W और ये भी क्या है? W, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? पॉजिटिव, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे वर्क पॉजिटिव भी होगा और वर्क नेगेटिव भी होगा। किस बेस पर होगा वर्क पॉजिटिव और वर्क नेगेटिव, है ना। तो दो वर्ड यहाँ पे आएंगे, एक तो वर्क ऑन सिस्टम, एक वर्ड आएगा वर्क ऑन सिस्टम। क्या आएगा दोस्तों? वर्क ऑन सिस्टम आता है, और दूसरा आता है वर्क बाय सिस्टम। दूसरा आता है वर्क बाय सिस्टम, ठीक है। तो वर्क ऑन सिस्टम का मतलब क्या हो गया? वर्क ऑन सिस्टम का यहाँ पे W आपको कैसा लेना है दोस्तों? पॉजिटिव। और वर्क बाय सिस्टम क्या लेना है? नेगेटिव। वर्क ऑन सिस्टम में पॉजिटिव और वर्क बाय सिस्टम में आपको क्या लेना है?
नेगेटिव ही लेना है। यहाँ पर हीट जो है वो अगर बाहर से मुझे कोई प्रोवाइड की जाए, है ना, जैसे ये हीट मेरे अंदर आती है तो मैं क्यू क्या लूँगा, पॉजिटिव। मेरे से चली जाती है तो मैं क्यू को क्या लूँगा, नेगेटिव। अगर कोई मेरे ऊपर काम कर रहा है यानी वर्क ऑन मी, तो क्या लेंगे, वर्क ऑन सिस्टम। इस सिस्टम के ऊपर कोई कार्य कर रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर हम खुद कार्य कर रहे हैं तो फिर वो सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी वर्क बाय सिस्टम, सिस्टम खुद जनरेट कर रहा है तो वर्क हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दोस्तों कभी ये फॉर्मूला फिक्स रहने वाला नहीं है, चेंज ही होगा। तो इससे रिलेटेड 2-4 न्यूमेरिकल आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि टोटली मैंने पहले ही बताया था, शुरू किया था लेक्चर, ये टोटल किसका खेल है दोस्तों, ये टोटली लैंग्वेज का ही खेल है। लैंग्वेज के बारे में ही सारा कुछ पूछा जाएगा। और लैंग्वेज, एक तो ये ध्यान रखना है, ऑन सिस्टम, बाय सिस्टम, हीट प्रोवाइड या हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज बाय सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके बारे में। ठीक है, और ज़्यादा अगर है तो आप एक क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से उसको देखिएगा। तो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज जो आती है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ओके, तो लैंग्वेज का क्या ध्यान रखना है, यही एब्जॉर्ब और ओके। तो नेक्स्ट जो है नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो इस तरह हमने आज का टॉपिक हमारा ख़त्म किया, कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों इतनी चीज़ें हैं, अगर क्वेश्चन आएगा 101% अगर आया तो पहला क्वेश्चन जो है यहीं से आएगा, इसका डेरिवेशन नहीं, मतलब ये जो फॉर्मूला है मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब गलती कहाँ करते हैं कि हम इसको रट लेते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा फॉर्मूला गलत है ना। तो गलत है इसका मतलब सही फॉर्मूले ज़्यादा है, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको तो अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है कि वर्क ऑन सिस्टम, बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब एंड हीट रिलीज। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ।